शुभ संध्या बाबू लोग, शुभ संध्या शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए नाइट शो का डिस्कशन प्रारंभ किया जाए। नाइट शो का डिस्कशन प्रारंभ किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेवा। पहला क्वेश्चन है, बेलाथुम्पू का विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कहाँ हुआ था? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। कलम कहाँ है भाई? मिल गया। जल्दी जल्दी बताएंगे बाबू। बेलाथुम्पू विद्रोह कल ही हम लोग फाउंडेशन बैच में बताए थे। बेलाथुम्पू का विद्रोह जल्दी से। केरल 1805 में त्रावणकोर रियासत। केरल 1805 में त्रावणकोर रियासत में। और कहा जाता है बेलाथुम्पू मरने के बाद भी इसे फांसी पर चढ़ाया गया। मरने के बाद भी इसे फांसी पर चढ़ाया गया। हो गया। दूसरा क्वेश्चन चलो भाई। उलगुलान विद्रोह, उलगुलान विद्रोह, उलगुलान विद्रोह, मुंडा विद्रोह को ही कहा गया। मुंडा विद्रोह 1895 में हुआ था। संथाल परगना बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 से 1900 के दौरान मुंडा विद्रोह, और मुंडा विद्रोह को ही कहेंगे बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर झारखंड राज्य का उद्भव हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो संथाल परगना का क्षेत्र था। क्वेश्चन, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? आनंद पांडे। आनंद कंत भगवान की जय हो। आनंद पांडे। बिरसा मुंडा को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, वहीं पर बेचारे की मृत्यु हो गई। और कहा जाता है बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के फलस्वरूप 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आया था, जिसके द्वारा मुंडा को ढेर सारा सुविधा दिया गया। हो गया। बिरसा मुंडा। अब यहाँ उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो अब यहाँ से संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। परगना क्षेत्र में हुआ था, लेकिन जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा से। उत्तर 1 और डी दोनों ही सही है। ए एवं डी दोनों ही सही है। ए एवं डी दोनों ही सही है। हो गया। सी कहां से होगा? कोल विद्रोह कहां पर? कोल विद्रोह पंजाब में हुआ था। हो गया आगे। कोल विद्रोह का नेता था बूहो भगत। बूहो भगत। इसे भी मुंडा विद्रोह भी कहा गया। कोल विद्रोह भी हुआ था छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में भी। ए और डी दोनों होगा। तीसरा क्वेश्चन चले। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लाया गया लीटन के द्वारा। लीटन के द्वारा। और रद्द किया लॉर्ड रिपन। क्या था बउआ? ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेगा। बहुत अच्छा। वरुण यादव, पंडित श्रेया ठाकुर नवाबगंज से, अजीत कुमार जी बहुत दिन के बाद दिख रहे हैं, रवि रंजन, विकास नवादा, विकास गया, निशा एलपी। चल भाई सब लोग जल्दी जल्दी। मिलन ठाकुर, प्रीति, सोनी, अरुण शर्मा जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे। मजा आएगा तब जब जल्दी जल्दी जुड़ेंगे। अब इससे जरा सा समझिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। इंडियन प्रेस एक्ट इसे कहेंगे भैया। भारतीय प्रेस को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया।
क्वेश्चन से यह अधिनियम आया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा संपादित पत्रिका सोम प्रकाश को बैन करने के लिए, क्योंकि 1857 के विद्रोह के पश्चात सोम प्रकाश पत्रिका के माध्यम से अंग्रेजी कानून का ढेर सारा आलोचना किया जा रहा था। क्वेश्चन पूछेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए मोतीलाल घोष एवं शिशिर कुमार घोष के द्वारा संपादित पत्रिका कौन सा भाई? संपादित पत्रिका था अमृत बाजार पत्रिका, जो रातों ही रात क्या हुआ भाई, अंग्रेजी बांग्ला से अंग्रेजी में रूपांतरण हो गया। क्लियर हो गया। अब लीटन के काल में इंडियन आर्म्स एक्ट आया था। लीटन के काल में इंडियन सिविल सर्विसेज का उम्र 21 से घटाकर 19 कर दिया गया था। लीटन के काल में ही पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। 1877 में लॉर्ड कर्जन की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले ने किससे किया भाई? औरंगजेब से किया है। लॉर्ड कर्जन के काल को आयोग एवं सिफारिश का काल कहा जाता है। आयोग एवं सिफारिश का काल कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन के काल में पुरातत्व विभाग की स्थापना, लॉर्ड कर्जन के काल में क्वेश्चन छेगा विश्वविद्यालय अधिनियम आया। विश्वविद्यालय पहले आयोग 1902 में, विश्वविद्यालय अधिनियम, सर्वाधिक रेलवे का विस्तार कर्जन के काल में, रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में क्या होगा? 1905 में किया गया था। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ लॉर्ड मिंटो द्वितीय यदि प्रथम रहता तो अमृतसर की संधि, और द्वितीय रहता तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा किया गया था। क्लियर। चौथा नंबर चले, कौन सा एक अशोक का अभिलेख है जिसकी इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो आज ही हमने कहा था 8वां शिलालेख में अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा किया गया है। 8वां शिलालेख में अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा किया गया, जिसमें 10वें वर्ष में बोध गया, 12वें वर्ष में निगाली सागर और 20वें वर्ष में लुम्बिनी। और लुम्बिनी में ही रूमिन देही अभिलेख है। कहां पर? निगाली सागर 12वें वर्ष में, और लुम्बिनी में 20वें वर्ष, और 10वें वर्ष में बोध गया, 10वें वर्ष में बोध गया, जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। हो गया। क्वेश्चन 8वें शिलालेख में इसकी चर्चा है, धम्म यात्रा की। आज ही हम लोग चर्चा किए थे अभी वाले बैच में, बिहार दरोगा वाले बैच में धम्म यात्रा की चर्चा की थी। हो गया। चलिए अगला रामपुरवा अपना बिहार में, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अलीराज अपना बिहार में। झंडा गीत, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह किसकी रचना है भाई? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। श्यामलाल गुप्ता पार्षद। चलो भाई जल्दी जल्दी जवाब देंगे, उत्तर जवाब देंगे, मजा आएगा। सर मैं आपसे बात करना चाहता था लेकिन आपके पास नहीं था। मिर्जापुर बिहार पुलिस ऑफलाइन क्लास भी करते हैं। बहुत अच्छा, आशीष मिर्जापुर से। हाँ आशीष जी। चलो भाई अब ध्यान देना। क्वेश्चन, झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। कब लिखा? 1925 में। 1925 में याद रखेंगे कानपुर कांग्रेस का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया, जो पहली भारतीय महिला और दूसरी महिला, क्योंकि पहली महिला एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन। अब यहां से क्वेश्चन से, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखे थे। जनगण मन। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम। क्वेश्चन पूछेगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जनगण मन लिखा गया था भारत भाग विधाता नामक शीर्षक से तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना किया। वंदे मातरम की रचना किया और कहां पर? तो बंगाल के कुंतल पंडा गांव में 1876 में। जबकि ध्यान, जबकि 1882 में आनंद मठ नामक उपन्यास में पहली बार प्रकाशन किया
गया था। क्लियर हो गया? चलो भाई आगे बढ़े। अब यहां से क्वेश्चन 2-3 पॉइंट बना। क्वेश्चन झंडा गीत कौन डुग्गू आया है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। डुग्गू बाबू हैं? डुग्गू हैं? आ जाइए, खाली हल्ला नहीं कीजिएगा, ठीक है? दीदी सो रही है, आप पढ़ा भी रहे। ओके ओके, इस पर बैठ जाइए आप। बैठ के आवाज नहीं करना है, चुपचाप सुनना है। ओके बोलो ओके ओके। 1925 में कानपुर में वार्षिक अधिवेशन हुआ। कानपुर में 1925 में 9 अगस्त को काकोरी षड्यंत्र हुआ था। कानपुर में सरोजनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला और दूसरी महिला, क्योंकि पहली महिला कौन थी भाई? एनी बेसेंट। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन पूछेगा। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए हैं? सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन। और दूसरी बात कहेंगे, जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, गठन किया गया था 6 दिसंबर को। प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। क्वेश्चन पूछेगा, संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। अब पहले उपाध्यक्ष कौन थे भाई? पहले उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र मुखर्जी, HC मुखर्जी। हो गया? हाँ, और अस्थाई अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई 7वां नंबर। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, जिसे ही क्या कहा गया? प्रजामंडल। प्रजामंडल का गठन दिसंबर 1927 में हुआ था और पहला अधिवेशन बंबई में हुआ। बंबई में प्रथम अधिवेशन हुआ। बंबई में प्रथम अधिवेशन। ध्यान रखेंगे 1927 में साइमन कमीशन का भी गठन किया गया था। 1927 में साइमन कमीशन का भी गठन किया गया था। और गठन किया गया था 1927 में कब भाई? 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया। और 3 फरवरी 1928 को भारत आगमन हुआ। और 27 मई 1930 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। जल्दी से ऑनलाइन वाला एगो क्वेश्चन ध्यान देना, मिथुन कुमार जी जल्दी से एक क्वेश्चन करेंगे। साइमन कमीशन को सपोर्ट कौन किया था? कौन सी पार्टी साइमन कमीशन को सपोर्ट किया था? विशु, अजित, टुनटुन जल्दी से बताएंगे। साइमन कमीशन को सपोर्ट कौन किया था? वरुण यादव, राहुल शर्मा, रोहन मिश्रा जल्दी से बताएंगे। साइमन कमीशन को सपोर्ट कौन कौन किया था? जल्दी से, अभी तक उत्तर नहीं आया है। पंडित सोनी, टाइगर कुमार पटेल, बड़ी नंबर 9 है। जल्दी से जल्दी से अभी तक 2 पार्टी किया था, उत्तर निकालिएंगे। विकास गया जी, 2 पार्टी में कौन कौन? जब तक बताएंगे नहीं तब तक आगे चलेंगे नहीं। जब तक बताएंगे नहीं तब तक आगे चलेंगे नहीं। बहुत अच्छा, विक्की कुमार नवादा, बहुत लोग का उत्तर आने लगा।
जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी, जस्टिस और यूनियनिस्ट पार्टी ने समर्थन किया था, बाकी सभी पार्टी ने उसका बहिष्कार किया था। आइए 1900 यहां पर देखो 1926 में कहां पर कांग्रेस का, एक और क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे, 1926 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था और उसकी कोई एक विशेषता। 1926 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। 1926 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था, उत्तर नहीं आ रहा है से अमित कुमार आफ्ताब, जल्दी से। 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था, अभी तक उत्तर नहीं आया भाई। हाँ बहुत अच्छा, विकास का सबसे पहला कहां पर, गुवाहाटी में। गुवाहाटी में खादी वस्त्र, खद्दर वस्त्र पहनने की अनिवार्यता कर दिया था श्रीनिवास आयंगर, श्रीनिवास, गुवाहाटी श्रीनिवास आयंगर, खादी वस्त्र कह देंगे, खादी वस्त्र पहनने की अनिवार्यता कर दिया गया था, खद्दर वस्त्र पहनने की अनिवार्यता कर दिया गया। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था, तो लाहौर में हुआ था, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, जल्दी से बताएंगे, भारतीय ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक कहा गया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जल्दी से बताएंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। एन जोशी, जोसेफ बेपिस्टा, एम जोशी, जोसेफ बेपिस्टा और लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के द्वारा इसका गठन किया गया। पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय, पहला अध्यक्ष कौन, लाला लाजपत राय। जल्दी से, जोसेफ बेपिस्टा उपाध्यक्ष बनाया गया, उपाध्यक्ष कौन था, जोसेफ बेपिस्टा, उपाध्यक्ष जोसेफ बेपिस्टा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई 9 नंबर चलते। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। अभी तक देखो भाई 1050 लोग देख रहे हैं और अटेंडेंस बनाया है 450 लोग, मतलब 600 लोगों का डिफरेंस है, 600 लोगों का डिफरेंस है, जो कदापि क्षमा के लायक नहीं है। तो जल्दी से पहले अटेंडेंस बना लेना और ग्रुप में शेयर कर देना ताकि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो जाए। क्वेश्चन, स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक, क्या बात है, लॉ रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया, जो बंगाल का पहला गवर्नर था, बंगाल का पहला गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव का सीआर किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव का सीआर मीर जाफर को कहा जाता है, गीदर मीर जाफर को कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन लो, खजुराहो चंदेल शासक ने बनाया था, चंदेल के खजुराहो, जिसमें हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित कई मंदिर हैं। अगला क्वेश्चन, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है, आर्थिक समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है। क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। और गौर से सुनिएगा, यही प्रति व्यक्ति आय दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताए थे। भारत से किस प्रकार धन का निष्कासन हो रहा है और भारत के राष्ट्रीय आय एवं गरीबी बेरोजगारी के बारे में चर्चा किए थे। क्वेश्चन होगा, अब यहाँ जीडीपी हो गया, तो जीडीपी क्या है, तो एक निश्चित समय में देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आने वाले नागरिक और विदेशी नागरिक के द्वारा उपार्जित किया गया अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। यहाँ एनडीपी है तो कहेंगे एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस
मूल्यह्रास। मूल्यह्रास इसे क्या कहते हैं? पूंजी की घिसावट कहते हैं। NNP कहते हैं। NNP बराबर GNP माइनस, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बेटा, जय माता दी। हो गया। अब चलो भाई, यहां पर यही निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद को ही क्या कहते हैं? वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। 12 नंबर ले भाई, निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कर पर विचार कीजिए, जल्दी से बताएंगे। कारण कंपनी कर जिसे निगम कर कहते हैं, यह क्या है? प्रत्यक्ष कर है, बड़े बड़े कंपनी के लाभांश पर लगाया जाता है। सीमा शुल्क क्या है? अप्रत्यक्ष कर है केंद्र सरकार का, कस्टम ड्यूटी। अप्रत्यक्ष कर जो वर्तमान में GST का रूप ले लिया है। संपत्ति कर क्या है? प्रत्यक्ष कर है केंद्र सरकार का। क्या बोल रहा है? आवाज क्या दे रहा है? टेलीविजन आवाज कर रहा है क्या? प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार का। उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार, राज्य सरकार। यदि केंद्रीय कर होगा तो केंद्रीय कर, या क्या? अप्रत्यक्ष कर। अब क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो 4 एवं 2, 2 और 4, उत्तर क्या निकलेगा? बी नंबर। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लो भाई। निम्नलिखित में से किसने वित्तीय क्षेत्र में सुधार के बारे में? तो वित्तीय क्षेत्र में सुधार, आबिद हुसैन समिति का संबंध आज भी था उद्योग से, लघु उद्योग से। आज का टेस्ट में, बिहार दरोगा वाले टेस्ट में था। भगवती समिति का संबंध है बेरोजगारी से। क्वेश्चन चलिया समिति का संबंध है प्रत्यक्ष कर से, प्रत्यक्ष कर से। और नरसिंहम समिति का संबंध है वित्तीय कर से। हो गया 13 का डी नंबर। 14 नंबर चले, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? जल्दी से बताएंगे। जोखिम पूंजी उद्योगों को उपलब्ध कराई गई अल्पकालिक पूंजी, कोई जरूरी नहीं है। नई उद्यमियों को उपलब्ध कराया गया दीर्घकालिक प्रारंभिक पूंजी को जोखिम पूंजी कहा जाता है। हो गया। चलो भाई जल्दी से क्वेश्चन चले 15 नंबर में। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को घटा दिया जाए तो जैसे ब्याज दर घटेगा तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। ब्याज दर घटेगा तो जैसे ब्याज दर घटेगा तो क्या होगा भाई? निवेश में वृद्धि हो जाएगी, पैसा ज्यादा से ज्यादा लेने लगेगा, निवेश में वृद्धि। उपभोग व्यय घटेगा, कोई बात नहीं, कर संग्रह बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? ब्याज दर घट गया है। क्वेश्चन, कुल बचत को बढ़ाएगा। ये तो एगो चीज दिख रहा है, लेकिन इसका डायरेक्ट संबंध निवेश व्यय को बढ़ाया जाएगा। उत्तर नंबर सी, उत्तर नंबर सी। 15 के बाद 16 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन का निर्दिष्ट करता है। देखो भाई, खुला बाजार प्रचलन में क्या करता है? आरबीआई क्रेडिट या प्रतिभूति की खरीद बिक्री करता है। आरबीआई प्रतिभूति की क्या करता है? खरीद बिक्री करता है। क्वेश्चन समझेगा कि आरबीआई साख नियंत्रण करता है, जिसमें क्वेश्चन है किस अवस्था में? तो खुला बाजार का प्रणाली अपनाकर, जिसमें आरबीआई प्रतिभूति को खरीद बिक्री करता है। हो गया, प्रतिभूति को खरीद बिक्री करता है। 17 नंबर चले, द्रव्य की आपूर्ति यथावत रहने पर, द्रव्य मतलब रुपया, रुपया की आपूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग वृद्धि हो जाए तो मांग में वृद्धि होने पर कीमत स्तर में गिरावट आएगा, संभव है ही नहीं। ब्याज दर में वृद्धि होगा, ब्याज दर की कमी हो जाएगा। क्या होगा भाई? तो जब ये मांग में वृद्धि होगा, कब होगा? तो कीमत स्तर में कमी आ जाएगी। कीमत स्तर में कमी आएगी तो कहते हैं ना कि दाम घटेगा तो मांग बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा तो मांग घटेगा। उत्तर क्या निकलेगा? ए नंबर। हो गया। मांग का नियम में कहा कि सब कुछ यथावत रहे तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, तो वस्तु का कीमत में वृद्धि होगी तो वस्तु का डिमांड घटेगा। अब वस्तु के मूल्य में कमी आएगी तो डिमांड में वृद्धि हो जाएगी।
18 नंबर चले, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता, भैया समानता, ध्यान देना क्वेश्चन से, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, कानून के समक्ष समानता एवं कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में है, अनुच्छेद 14 में है। क्वेश्चन पूछेगा 14 में कहा गया तो समानता आया ब्रिटेन से और संरक्षण आया है अमेरिका से। अनुच्छेद 16 में क्या था जल्दी से बताएंगे। अनुच्छेद 16 में था लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का समाप्ति और अनुच्छेद 21 में क्या था, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी अनुच्छेद 21 में एगो उपखंड 21 का क जोड़कर 86 में संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा का मूलभूत अधिकार बना दिया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चे को। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखो कल का क्वेश्चन था 14, 15, 16, 17, 18, 5 में समता या समानता का अधिकार का चर्चा था। समता या समानता, मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51 का क को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किस समिति के सिफारिश पर स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। इन समिति ने कहा था 8 को जोड़ा जाए, लेकिन 42वीं संशोधन 1976 के द्वारा 10 को जोड़ा गया। बाद में क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देना, बाद में 86 में संवैधानिक संशोधन के द्वारा 11वां को भी जोड़ दिया गया, वर्तमान में 11 है। क्वेश्चन 41वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग का सेवानिवृत्ति उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया बीपीएससी बीपीएससी के लिए। 44वां संवैधानिक संशोधन 42वां का कार्य था। 42वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में अब तक एकमात्र संशोधन जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। 42वीं संशोधन को 59 प्रावधान जोड़ने के कारण इसे लघु संविधान कहा गया। 44वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा आपातकाल के आंतरिक अशांति के टर्म को हटाकर सैनिकों का सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। 42वीं संशोधन के द्वारा कोरम को हटा दिया गया। 44वीं के द्वारा कोरम को फिर से डाल दिया गया। 56वां संशोधन के द्वारा गोवा को 56वां संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। उत्तर निकल गया। 20 नंबर चले, पंचायती राज के तहत ग्राम सभा, और जब ये ग्राम सभा होगा तो सभी वयस्क नागरिक गांव के, अब देखो गांव के सभी सदस्य, गलत होगा, गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 से अधिक है, एगो चीज आ सकता है, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। उत्तर निकलेगा सभी वयस्क सदस्य, सभी वयस्क सदस्य। घाटशिला रवि रंजन, ध्यान देना। 21 नंबर चलो भाई, बीपीएससी का टेस्ट कल से स्टार्ट है और आपको मैं जानकारी दे दूं फिर से एक बार, रेलवे टेक्नीशियन के लिए जो आ रहा है यह बिल्कुल फ्री टेस्ट है। कल आप बिल्कुल फ्री टेस्ट दे सकते हैं संध्या 5 बजे से, संध्या 5 बजे से यह टेस्ट होगा। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलो भाई, भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। क्या हो बच, अच्छा है, ठीक है। रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का और देश के किसी भी भाग में आपातकाल लागू करने का। उत्तर क्या निकलेगा, बी नंबर। चले 22 नंबर चले, भारतीय संविधान के संशोधन के लिए विधेयक को कहां लाया जा सकता है। संशोधन वाला विधेयक कहीं भी लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, और दोनों सदन से पारित होकर उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही वह विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। उत्तर क्या निकलेगा, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, किसी भी जगह लाया जा सकता है। लेकिन यदि क्वेश्चन से धन विधेयक से संबंधित विधेयक को, धन विधेयक केवल और केवल पहली बार लोकसभा में लाया जाएगा। 23 नंबर चले,
भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ और इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कितनी अनुसूची? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, और न्यायिक सक्रियता की बात किया गया था। 1956 रहता तो 1956 में 7वां संवैधानिक संशोधन, और 7वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 4 बातें, 7वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 4 बातें। पहला, भाग 7 को निरस्त किया गया। दूसरा, प्लीज बेटा, भाग 7 को निरस्त किया गया। दूसरा, एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया गया। तीसरा, एक ही हाई कोर्ट के अंतर्गत क्या किया गया? 2 या 2 से अधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को कानूनी दर्जा दे दिया गया। सतीश बिहार दरोगा का ऑनलाइन एवं ऑफलाइन बैच चल रही है, आप आ सकते हैं, ले सकते हैं। 24 नंबर, हाई कोर्ट में कौन सा एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? भैया इलाहाबाद केवल यूपी के लिए है, दिल्ली केवल दिल्ली के लिए है। गुवाहाटी जाएंगे तो यह असम भी है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है और मिजोरम है। एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और या केंद्र शासित, महाराष्ट्र में जाएंगे तो गोवा भी है और बंबई महाराष्ट्र भी है, दादर नागर हवेली प्लस दमन दीप। डुग्गू आवाज नहीं बेटा। महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीप। इसका उत्तर 2-2 निकल रहा है, सी और डी। सी एवं डी दोनों ही इसका सही है। या तो राज्य या राज्य एवं रहता केंद्र शासित प्रदेश तो मार देते 1 नंबर। सी और डी दोनों होगा। दिल्ली होना चाहिए, उत्तराखंड भी। यूट्यूब पूछ रहा है कैसे? दिल्ली तो केवल एक जगह कह रहा है। उच्च न्यायालय में से कौन सा एक से अधिक राज्य या एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो एक से अधिक राज्य में गुवाहाटी भी है, एक से अधिक राज्य में महाराष्ट्र मुंबई भी है। सी और डी बिल्कुल ही सही है दिनेश प्रसाद जी, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है। हो गया 25 नंबर। चलो भाई, यदि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में कोई विवाद होता है तो अनुच्छेद 71 के तहत कहां जाते हैं? आर्टिकल कहां है भाई? आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में विवाद का समाधान केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। हो गया। लक्षद्वीप का कौन सा है? केरल में लक्षद्वीप है, पांडिचेरी चेन्नई में है। हो गया। महाराष्ट्र होगा सर जी? नहीं भाई, हो गया। आगे बढ़े। दरोगा का टेस्ट चल रहा है। अब यहां से ध्यान देना, 2-3 क्वेश्चन निकलता है। कहां होगा भाई? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक, संविधान का संरक्षक जल्दी बताएंगे। राजेश कुमार जी कह रहे डुगुआ को एक बार दिखा दीजिए। देखो भाई, ये डुग्गू को हाय भैया कह दो। बोलो, हम यहाँ बैठ के आराम से देख रहे हैं, आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके, एबीसी सुना दीजिए जल्दी में। चले 1 2 बोल दीजिए जल्दी से। आराम से 1, धीरे धीरे 1 2 3 5 6 7
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 31, हाँ 32, हाँ 33, हाँ 34, हाँ 35, हाँ 36, हाँ 37, हाँ 38, हाँ 39, हाँ 40, 41 41, हाँ 42, हाँ 43, हाँ 44, हाँ 45, हाँ 46, यस 47, यस 47, हाँ 47, 48 48, हाँ 49, हाँ 14, 50 बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बोलो अब की बार आपके भाई बेरोजगारी पार, वो फ्राई हुए जय कौटिल्या, देखो दिया जय बिहार, ते प्यार इनकलाब इफाप जिंदाबाद। जिंदाबाद अच्छा जनगण मन गण जी ताना कानो तेरी दाई के तने पाए के पाए के आता ये तो कुछ को ना ता कुछ बोलना और बिंद हिमाचल पिंडी की भाजी न कोना वो तन से नहीं रखा ये तब सुना के ताके तब सुना के ताके गाय है जब जय काय सबसे मानता जनगण मन चलने करने वाली अधिनायक जय हे पाए पाए गिराता जय हे चाहिए हाँ। चाहिए 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 जय 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 जय। ते चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बोलो बाय बाय बाय। हम पढ़ते हैं आप लोग पढ़िए। पाए पाए आप लोग पाए चलिए ओके ठीक है अब शांत रहिएगा। हो गया इसको बोले नहीं क्या क्या आता जनगण मन पूरा आता है। चलो भाई भारत के सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के संबंधी विवाद दोनों संबंधी विवाद का निर्धारण करता है समाधान करता है। दूसरा क्वेश्चन आता है ध्यान देना अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्या है भाई क्षमादान शक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन चलो भाई संविधान का एकमात्र व्याख्याता कौन है भाई सुप्रीम कोर्ट है। संविधान का एकमात्र व्याख्याता सुप्रीम कोर्ट है। क्वेश्चन संविधान का अभिरक्षक संविधान का संरक्षक भी कौन है सुप्रीम कोर्ट है। अब यदि क्वेश्चन पूछ दे कि संवैधानिक टर्म में कहीं भी टसन होता है तो उसका व्याख्या कौन करता है तो उसका व्याख्या केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अब यदि क्वेश्चन हटा दे आया क्वेश्चन आया मैकेलाइट का किसका अयस्क है जल्दी से मैकेलाइट का एक अयस्क है किसका जल्दी से बताएंगे मैकेलाइट कॉपर का कौन कौन है भाई तो मैकेलाइट है दूसरा और कौन है जल्दी गिर जाइएगा बैठिए आराम से मैकेलाइट है कॉपर पायराइट है क्यूपराइट है मैकेलाइट कॉपर पायराइट और क्यूपराइट को ही क्या कहते हैं कॉपर ग्लास कहते हैं कॉपर ग्लास नहीं कॉपर ग्लास कहते हैं। शीशा का लेड का क्या है गैलेना पीबी गैलेना। मरकरी का क्या है सीनेबार मरकरी का क्या है भाई सीनेबार। हटा दिया चलिए अगला क्वेश्चन चलो 27 नंबर क्वेश्चन बहुत है। बेकेलाइट जल्दी से बताएं बेकेलाइट क्या है तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट क्या है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है पॉलीमर है एक प्रकार का जो फिनाइल एवं फॉर्मल्डेहाइड फिनाइल प्लस फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर है फिनाइल प्लस फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर है। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर चले उत्प्रेरक की खोज कौन किया था बर्जिलियस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन से हाइड्रोजन की खोज कौन किया था कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। हुक का नियम
कौन सा प्रत्यास्थता से संबंधित है? आमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो आमाशय से निकलता है गैस्ट्रिक जूस, जिसे जठर रस भी कहते हैं। और जठर रस में 4 प्रकार के रस पाए गए। HCl है, पेप्सिन है, रेनिन है और गैस्ट्रिक लाइपेज है। गैस्ट्रिक लाइपेज। क्वेश्चन, HCl क्या करता है? भोजन को खराब होने से बचाता है। और पेप्सिन करता है प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। रेनिन क्या करता है? मिल्क प्रोटीन केसिन को केसिनोजेन में तोड़ देता है, मिल्क प्रोटीन केसिन को केसिनोजेन में तोड़ देता है। हो गया। चलो भाई, सरोवर कुल दरोगा का वैकेंसी 2685 आ रहा है। आज AGD साहब बोल रहे हैं दरोगा का वैकेंसी 2685 आ रहा है। चलो भाई, यदि आ जाएगा तो बहुत बहुत अच्छा होगा, बधाई है आप लोगों का। जब तक आ जाएगा तब तक तो तैयारी में लीन रहेंगे, ऐसा नहीं कि वैकेंसी आएगा तब तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चला, प्रोटीन का निर्माण। अभी हमने कहा था प्रोटीन 20 या 22 एमिनो एसिड का बना होता है। किससे है? एमिनो एसिड। प्रोटीन का यूनिट किसे कहेंगे? एमिनो एसिड कहेंगे। प्रोटीन का यूनिट किसे कहेंगे उत्सव कुमार झा? एमिनो एसिड कहेंगे। अब चलो बाबू ध्यान देना, प्रोटीन का यूनिट किसे कहेंगे? एमिनो एसिड को कहा जाता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का यूनिट है और फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल वसा का यूनिट है। क्वेश्चन पूछेगा यह वसा है, फैट है, यह क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। चलिए अगला क्वेश्चन चलो 31 नंबर, विटामिन के जिसका रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। और रक्त का थक्का जमने में मदद कौन धातु करता है? तो कैल्शियम आयन करता है। हो गया। अब क्वेश्चन क्या करता है? विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में? तो प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में। किसके संश्लेषण में? प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में। आज आप लोग कल से भी कम है, अभी तक 1200 लोग और उसमें 890 लोगों ने अटेंडेंस बनाया है। तो समझ जाना फिर खतरा हो सकता है, ये नाइट शो पे फिर से खतरा मंडरा जाएगा। तो कम से कम 2000 लोग रहना चाहिए ताकि हमको भी एनर्जी आपसे मिलता रहे, नाभिकीय संलयन होता रहे, चाहे नियंत्रित होगा या अनियंत्रित होगा। तो हमको पता है नाभिकीय संलयन से सूर्य में, तारे में ऊर्जा होता है, हाइड्रोजन बम में भी ऊर्जा होता है। W टेलर ने खोजा था हाइड्रोजन बम का। कौन सा इंसुलिन पैदा करता है? तो इंसुलिन पैदा किया कौन सा? अग्नाशय। अग्नाशय का कौन सा कहेंगे? लैंगर हैंस द्वीप का, लैंगर हैंस द्वीपिका का बीटा सेल। अब इसकी कमी हो जाएगी तो डायबिटीज मेलेटस, डायबिटीज मेलेटस, डायबिटीज मेलेटस रोग हो जाएगा। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलो, यहां पर देखो लीवर है, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि जिसमें वसा में घुलनशील विटामिन स्टोर रहता है। थायराइड कहेंगे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। प्लीहा स्प्लीन को कहा गया, कल भी बताए थे, आरबीसी का कब्रगाह, आरबीसी का कब्रगाह है या इमरजेंसी ब्लड बैंक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर चले, विल्स रोग का संबंध, विल्सन रोग का संबंध किससे है भाई? तो कहेंगे कॉपर की कमी से या कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग होता है, किडनी इफेक्ट हो जाता है, किडनी इफेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, किडनी एक झिल्ली से घिरा रहता है जिसे पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहते हैं। क्वेश्चन, फेफड़ा की झिल्ली को प्यूरल
प्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। हृदय की झिल्ली को पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहा जाता है। लीवर की झिल्ली को भी पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। आंत की झिल्ली, अनुराग आंत की झिल्ली को भी पेरिटोनियम झिल्ली कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन 34 नंबर चले। जलीय जीवाणु का खाद्य का स्रोत क्या है? जब जो जल में जीवाणु है उसका भोजन का स्रोत क्या है? जल्दी से बताएंगे, उसका भोजन का स्रोत क्या है? तो फाइटोप्लैंक्टन, जो प्लैंक्टन है समुद्री घास कहा जाता है, समुद्री घास कहा जाता है। फाइटोप्लैंक्टन समुद्री घास कहा जाता है। यही प्लैंक्टन जो कहा गया समुद्री मछली का भी प्रमुख आहार माना जाता है। अगला क्वेश्चन चलो भाई। और स्टेट का प्रयोग दिखाया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसने दिखाया? तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जूल के द्वारा दिखाया गया और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव वोल्टा के द्वारा दिखाया गया। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव किसने दिखाया भाई? तो जूल के द्वारा दिखाया गया। ऊष्मीय प्रभाव किसने दिखाया? जूल के द्वारा दिखाया गया। और विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जूल के द्वारा और रासायनिक प्रभाव किसके द्वारा? तो दो गो आ जाएगा। रासायनिक विद्युत अपघटन की खोज माइकल फैराडे भी किया था। क्वेश्चन पूछेगा माइकल फैराडे जो इलेक्ट्रोलाइसिस की खोज किया था, माइकल फैराडे। चलिए अगला क्वेश्चन चलो भाई। प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारा किसके कारण होता है? जल्दी से बताएंगे। प्रकाश का अलग अलग रंग में बंटवारा किसके कारण होता है? जल्दी से बताएंगे। प्रकाश का अलग अलग रंगों में बंटवारा, अब यहाँ पर पृथक्करण तो होगा नहीं, उलटना तो होगा नहीं, यहाँ पर मेलिक नहीं था, यहाँ पर प्रसार था, जिसे फैलाव या प्रकीर्णन कहते हैं। छितरना। उत्तर यहाँ पर पृथक्करणों के प्रसार या प्रकीर्णन होगा। बैठ जाइए बेटा, गिर जाएगा, चोट लग जाएगा प्लीज। प्रकाश का अलग अलग रंग, तो जिस रंग का प्रकीर्णन जितना ज्यादा होगा, जिस रंग का प्रकीर्णन जितना ज्यादा होगा उसका तरंग दैर्ध्य उतना ही कम होगा। उसका यहाँ पर परावर्तन, प्रकाश का अलग अलग रंग बंटवारा कह रहा है। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा वस्तु किस रंग का दिखता है, वो डिपेंड करता है उस वस्तु के द्वारा किस रंग के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो प्रसार मतलब कहेंगे यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाए तो यह निकोलस प्रिज्म से होकर गुजरने पर सप्तरंगी घटना में बढ़ जाता है, स्कैटरिंग कहा जाता है इसे। हो गया। मनीष कुमार जी, दरोगा का नया बैच अगला सप्ताह में आएगा। जब किसकी कमी होती है तो पेशियों में थकावट हो जाती है। अब लैक्टिक एसिड वृद्धि हो जाता है या कमी कह रहा है। लैक्टिक एसिड के जमने से मांसपेशी में थकावट या प्लस होगा, यहाँ कमी कह रहा है। तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कमी होगा या क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे क्वाइन ऑफ एनर्जी कहा गया, क्वाइन ऑफ एनर्जी, इसमें कमी होगा तो मांसपेशी में थकावट हो जाएगा, कहेंगे ऊर्जा की कमी हुआ है। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछेगा हाँ लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलो भाई। कैनिक वल्पिक का वैज्ञानिक नाम किसका? कैनिस वल्पिक किसका वैज्ञानिक नाम है? तो सियार का, फॉक्स का, लोमड़ी का। अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा
किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों? क्योंकि वॉशिंग मशीन काम करता है, वॉशिंग मशीन काम करता है। क्वेश्चन से दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन काम करता है, दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन काम करता है, और रक्त थक्का जांच करने वाला मशीन काम करता है। हो गया। चलो भाई आप देखो भाई क्वेश्चन पूछेगा उस पर ध्यान देना। 40 नंबर, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? जल्दी से देखते हैं यह क्वेश्चन कितने आदमी का सही होता है, जल्दी से उत्तर बताएंगे कितने आदमी का यह क्वेश्चन सही होता है। जल्दी 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 बताएंगे भाई, जल्दी से उत्तर बताएंगे। अभी तक उत्तर नहीं आया है। पापा पाई गई थी ना पापा, क्या हो? पाई गई थी ना पापा, पाई लोग को पाई करो ना। बाय कर दें, अभी क्लास चलेगा ना। रो डुगू कारा भैया लोग को अब बाय कीजिए, अभी है क्लास, अभी 30 क्वेश्चन है बेटा, आधा घंटे का और क्लास है। यस यस, आपका कल क्लास भी है, कल स्कूल है आपका। तो अभी तक सोए नहीं है आप? आप नहीं सोएगा तो स्कूल कौन जाएगा? स्कूल जाना है ना? ठीक है, चलो जल्दी से उत्तर उत्तर देखो। जिन्होंने उत्तर डी मारा है वो बिल्कुल गलत है। 10 के पावर -9 मीटर होता है, यहाँ दिया है सेंटीमीटर में। आ गया तो कहेंगे 10 के पावर 9 मीटर -9, 1 मीटर बराबर 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। इसका मान यदि यहाँ कर देंगे तो उन्हें उमा दे दें, चलो उमा दीजिए। 10 के पावर 2 तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। उत्तर निकलेगा बी। जिन्होंने बी मारा है बिल्कुल ही सही है। चलिए 11 क्वेश्चन है पाथवे का तरफ से, सारे इंफॉर्मेशन है। प्रदीप्ति नालिका ट्यूब में प्रारंभ में कौन सा तरंग उत्पन्न होता है? तो कौन सा तरंग? परावैगनिक तरंग होता है, जिसका बैगनी से भी कम होता है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैगनी का सम होता है। ऐसे याद रखेंगे, VIBGYOR। अब यहां पर जाएंगे तो तरंग दैर्ध्य इसका मैक्स है और इसका क्या है? मिनिमम है। इसका आवृत्ति जाएंगे तो इसका मिनिमम है, इसका क्या है? मैक्स है। प्रकीर्णन जाएंगे, इसका मिनिमम है, इसका क्या है? मैक्स है। क्वेश्चन अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जाएंगे तो इसका मिनिमम है, इसका क्या है? मैक्स है। ऊर्जा जाएंगे, ऊर्जा में इसका मिनिमम है और इसका मैक्स है। क्वेश्चन वेलोसिटी जाएंगे, वेग जाएंगे, वेग में इसका मैक्स है, इसका मिनिमम है। फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा बेटा प्लीज। क्वेश्चन बैगनी रंग का वेग और तरंग दैर्ध्य सबसे कम, बाकी सब कुछ सर्वाधिक है। आवृत्ति सर्वाधिक, ऊर्जा सर्वाधिक, अपवर्तनांक सर्वाधिक, प्रकीर्णन सर्वाधिक। गिर जाइएगा, चोट लगेगा, फिर हल्ला कीजिएगा, रो जाइएगा, यहां बैठे रहिए। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य और वेग सबसे ज्यादा, बाकी सब कुछ सबसे कम है। अगला 43 नंबर चले। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? अभी बताए थे, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फ्यूजन जिसे हिंदी में कहते हैं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। और कौन सा? तो अनियंत्रित। क्वेश्चन यह न्यूक्लियर फ्यूजन है, विखंडन है। विखंडन में यदि नियंत्रित जाएंगे तो नियंत्रित होगा परमाणु भट्ठी में, न्यूक्लियर रिएक्टर में। अनियंत्रित जाएंगे तो परमाणु बम में, अनियंत्रित एटम बम में। हो गया। चलिए 44 नंबर चलो भाई। कारण मोती मुख्य रूप से क्या है? तो मोती जो सिप कहते हैं कैल्शियम
कार्बोनेट है। कैल्शियम ऑक्जिलेट होता, कैल्शियम ऑक्जिलेट होता तो कहेंगे स्टोन या पथरी। जो हम लोग का स्टोन होता है, पथरी होता है, उसे कैल्शियम कहेंगे पथरी। किडनी में, गॉल ब्लाडर में हो जाता है, उसका रासायनिक नाम क्या है? स्टोन है। 45 नंबर चले, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोकार्बन है तो प्राकृतिक स्रोत में जल्दी से बताएंगे विभिन्न हाइड्रोकार्बन। तो विभिन्न हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है। कच्चा, भैया लोग को बाय कर देंगे। अच्छा 10 मिनट प्लीज। ओके, कच्चा तेल कहेंगे, आज ही हम लोग कहेंगे कच्चा तेल। काला सोना कहा गया कच्चा तेल को या पेट्रोलियम पदार्थ को, काला सोना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ आइए। क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन के मिश्रण को शुद्ध किया जाता है या पेट्रोलियम पदार्थ को शुद्धिकरण किया जाता है? प्रभाजी, प्रभाजी या आंशिक आसवन विधि से। हो गया। बायोमास, बायोगैस रहता तो मीथेन का, मीथेन का अयस्क है। कोयला जीवाश्म ईंधन है। कोयला क्या है भाई? एबी लिपि, एबी लिपि। रविरंजन डी क्यों नहीं होगा? कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट CHO है। कार्बोहाइड्रेट से हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है? हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। चलो, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कम से कम व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होनी चाहिए। कम से कम व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई का कम से कम आधा, कम से कम आधा, अधिकतम कुछ भी हो जाए। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। चलो भाई, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री कहेंगे, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या सॉरी सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन, 310 केल्विन या 29.92 रोमर। बैठ जाइए। हो गया, गिर जाइएगा ना। हाँ बेटा, पापा हो गया पापा, हाँ हो गया पापा, नहीं, अभी 10 मिनट और पढ़ाएंगे। पापा हो गया पापा, 29.6 कहेंगे, सॉरी। पापा, पापा, हाँ हो, मिनट पापा, हाँ बेटा, एक मिनट, बोलिए ना, क्या हो, पापा एक मिनट पापा, बोलिए ना। एक मिनट, हाँ हो, दुगो हमको कह रहा है 1 मिनट पापा, 1 मिनट, 1 मिनट। बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। एक मिनट पापा, हाँ, एक बोल दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? पापा, हाँ बोलिए ना, क्या 1 मिनट, ये, क्या? हाँ, उसकी पास पीछे बैठ गए थे, पापी टाइम, अच्छा, आप चुपचाप रहिएगा, आवाज नहीं दीजिएगा, ठीक है? चलिए, पाइमेसॉन की खोज किया था युकावा के द्वारा, सही है। पोजिट्रॉन की खोज किया था एंडरसन और यूएफ हेंस, सही है। सूर्य तारों में ऊर्जा का खोज किया था बेथम, यह भी सही है। एंडिको फर्मी ने तो क्या किया था भाई? न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज किया था, न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज किया था। बैठ जाइए। हो गया। 49 नंबर चले, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है भाई? थोरियम, केरल में। थोरियम, केरल। थोरियम का मुख्य क्या है? मोनाजाइट। और यूरेनियम का क्या है? पिंच ब्लेंड। जादूगोरा की खान में। प्लूटोनियम को कहा जाता है भय की धातु, भय या आतंक की धातु। और पहली बार इसका प्रयोग किया गया था 9 अगस्त 1945 को फैटमैन, फैटमैन, पापा पापा, हाँ हो, नागासाकी पर गिराया गया था। हाँ बेटा, पापा आज के, हाँ हो गया 15। हाँ भाई हो, आज की छुट्टी ना, आज की स्कूल बंद है ना, आज स्कूल बंद है। डुगू कर आज स्कूल बंद है, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या है? तो नारंगी रंग होता है।
हवाई जहाज में कभी भी एक्सीडेंट, हाँ बेटा, पापा अच्छे से बोलो। हाँ अच्छा से पढ़ाते हैं। भारी पानी का अनुभार क्या होता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो 16 + 4 = 20। पापा हाथ से बोलो। हाँ? हाथ से। हंस हंस के पढ़े? अच्छा, हाँ 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 हाँ, करा हंस के पढ़ाइए। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। की पढ़ाएगा। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। इथाइल अल्कोहल का प्रयोग, अब आवाज नहीं, इथाइल अल्कोहल का प्रयोग सैनिटाइजर बनाने में, गैसोलीन बनाने में। मिथाइल अल्कोहल को कहते वुड स्प्रिट कहते हैं। फिर ऐसे ना। इसे जहरीला शराब बनता है। एसिटिक एसिड सिरका में होता है। जहरीला शराब मिथाइल अल्कोहल। 53 नंबर चले, मिलाने के लिए दिया गया रतौंधी किसके कारण? हाँ बेटा ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। विटामिन डी से रतौंधी, स्कर्वी, विटामिन सी और विटामिन B1 से बेरी। बोलिए ना, ए मेरे पापा। बोलिए ना। ए मेरे पापा ना। ए मेरे पापा। ए मेरे। अबे ए मेरे पापा। ए मेरे। अबे ए मेरे पापा। हाँ 37 नंबर को हम देख लिए राहुल कुमार जी, बिल्कुल सही है। हम अबे ए। उत्तर क्या होगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3 उत्तर निकलेगा सी नंबर। दूध का धवल रंग, धवल उजला रंग कहेंगे कि पीला रंग कहेंगे? तो क्वेश्चन धवल रंग, मिट्टी के तरह रंग। जल्दी से ऋषु कुमार जी, बिल्कुल सही है। हम आप ठीक कर लेंगे। क्वेश्चन पूछेगा दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन के कारण। धवल मतलब उजला रंग, धवल मतलब उजला रंग, धवल उजला रंग। हल्का या कैसिन के कारण, कैरोटीन के कारण हल्का पीला रंग। दूध में लैक्टिक अम्ल है भाई, लैक्टोज शुगर है। सुनहरा धान गोल्डन राइस विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है, जिससे फिलीपींस में जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, चावल अनुसंधान केंद्र है, चावल अनुसंधान केंद्र है, जिसे मान्यता मिल गया है उपजाने का। हो गया। मनीला फिलीपींस की राजधानी है, लुजोन द्वीप पर। 56 नंबर चले, बिस्केक की खाड़ी। यहां ध्यान देना, ध्यान देना, एक मिनट ध्यान देना। आप लोग के डिमांड पर मैंने प्लान किया है संडे को, गिर जाइएगा, बैठिए। संडे को 10 बजे से आपका, आज तीसरा है, कल चौथा टेस्ट है। 4 टेस्ट का, इंग्लिश का एक साथ, मैथ का एक साथ और हिंदी का एक साथ डिस्कशन होगा संडे को 10 बजे से। संडे को 10 बजे से, हो गए, संडे को 10 बजे से। बिस्केक की खाड़ी कहाँ है? स्पेन के उत्तर में है। 57 नंबर। चलो भाई, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? सबसे ठंडा ग्रह भी है अरुण ग्रह का, क्योंकि अक्षीय झुकाव 82.5 डिग्री है। अक्षीय झुकाव अपना पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है। इसे सबसे ठंडा ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन, अरुण ग्रह की खोज कौन किया था? विलियम हर्शेल के द्वारा, विलियम हर्शेल के द्वारा। इसे हरा ग्रह भी कहते हैं, दीदी मारेगी, हरा ग्रह भी कहते हैं। अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाता है। शनि ग्रह के अलावा, क्वेश्चन से शनि ग्रह के अलावा अरुण ग्रह पर भी क्या है? अरुण ग्रह पर भी क्या है? वलय है, जिसका धुंधला है, जो क्या है? हल्का सा धुंधला है। चलिए, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे हल्का ग्रह शनि है। लैंडफॉल द्वीप कहाँ है? तो उत्तरी, कल बताए, तो उत्तरी अंडमान के उत्तर में, उत्तरी अंडमान के उत्तर में, उत्तरी हिंद महासागर कहें या बंगाल की खाड़ी कहें, बंगाल की खाड़ी कहें।
59 नंबर, चलो भाई, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कल भी बताए थे, मेन बाउंड्री फोल्ड मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, लेकिन यहाँ मेन सेंट्रल थ्रस्ट है बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, कल भी बताए थे। 60 क्वेश्चन चले। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल कहाँ है? कोडाई कनाल प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पालिनी की पहाड़ी, जो इलायची की पहाड़ी के पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, चलो भाई, फाउंडेशन बैच के बारे में। मुल्ला पेरियार बांध कहां पर है? मुल्ला पेरियार बांध केरल में, मुल्ला पेरियार बांध केरल में। 62 चले, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस प्रदेश में है? तो नाथपा झाकरी सतलज नदी पर, कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। नांगल बांध पंजाब में। भाखरा, नांगल और कोल बांध परियोजना, यह तीनों कहां? सतलज नदी पर। भाखरा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। नांगल कहां पर है? पंजाब में। और इसी बांध से निर्मित कृत्रिम जलाशय को गुरु गोविंद सागर जलाशय कहा जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। निम्नलिखित युग में से संबंधित बताइए। असुर जनजाति कहां पर? तो कारा कौन सा सुमेलित नहीं है? असुर तो है पश्चिम बंगाल में। माघ असुर कहां पर? पश्चिम, घरबार झारखंड में, सांसी राजस्थान में, हलबा छत्तीसगढ़ में। उत्तर निकल गया। 64 नंबर चले, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 NH4 दीपा दीको आगम मूचे मुंबई से चेन्नई, क्या बताए थे? दीपा दीको आगम मूचे कोचे कोलम बरका DJM, और सबसे बड़ा कौन है? 44। दिल्ली से पंजाब के बाघा बॉर्डर, दिल्ली से 1 नंबर, दिल्ली से कोलकाता 2 नंबर, आगरा से मुंबई 3 नंबर, मुंबई से चेन्नई 4 नंबर, कोलकाता से चेन्नई 5 नंबर, कोलकाता से मुंबई 6 नंबर, बनारस से कन्याकुमारी 7 नंबर, और दिल्ली जयपुर मुंबई 8 नंबर। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अब यहां पर हटा दे, दिल्ली मुंबई जयपुर यहां पर 8 नंबर है, आगरा से मुंबई आगम हो गया 3 नंबर। चलो भाई, दिल्ली से या 2 नंबर, फजिल का कलकत्ता। लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो लघु ज्वार भाटा आता है जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा समकोणिक स्थिति में रहता है, और समकोणिक स्थिति में 2 बार रहता है, सप्तमी या अष्टमी तिथि, शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष को, कृष्ण पक्ष को। तो उत्तर क्या आएगा? शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष को, सप्तमी या अष्टमी। पूर्णिया या अमावस्या को उच्च ज्वार आता है, उच्च ज्वार आता है जब तीनों एक सीधी कोण पर रहता है, 180 डिग्री कोण पर रहता है। 65 के बाद 66, सन 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक था? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता दोनों ही रोहतास में। 67 नंबर चले, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों में पदों में सभी कोटियों में महिलाओं का आरक्षण कितना कर दिया गया है? 50%। अगला 68 नंबर चले, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल एरिया का कितना? तो 2.86, 2.86, जो 12वां स्थान है। क्वेश्चन 69 नंबर चले, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन? राम दयालु सिंह। 70 नंबर चले, बरौनी तेल शोधन कारखाना 1990 में किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो पूर्व सोवियत रूस के सहयोग से। हाल ही में RBI ने किस पेमेंट ऐप पर 3.606 करोड़ का जुर्माना लगाया है? कौन सा? अमेजन पे पर। 72 नंबर चले, क्वेश्चन का हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर तेल और पेट्रोकेमिकल के संबंध में प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सा? ईरान पर। अगला, हाल ही में टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो टाटा स्टील माइनिंग ने गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
हाल ही में किस राज्य ने फरवरी 23 में जीएसटी संग्रह में 40% वृद्धि किया है? 40% की वृद्धि करने वाला राज्य उड़ीसा बन गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश की योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया और भारत। 76 नंबर बेटा प्लीज, 76 नंबर। चलो भाई, हिंदी के बारे में दिया गया है, अब जल्दी से इसका उत्तर बता देते हैं। 76 नंबर में उत्तर क्या होगा? मनोरंजन विसर्ग संधि। 77 नंबर का उत्तर स्वागत का होगा कौन सा? यन संधि। 78 नंबर का होगा, हिंदी का भी करवा देंगे भाई, देशांतर कर्मधारय है। अगला चौराहा, चौराहा क्या है भाई? द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन चलो भाई, निर्देश। 80 का उत्तर आ जाएगा शान, राष्ट्र की शान के लिए। 81 नंबर का उत्तर हो जाएगा विचलित। 82 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? काव्य भाषा, डी नंबर। 83 नंबर का उत्तर क्या होगा? 83 नंबर का उत्तर हो जाएगा वाक्य, सी नंबर। 84 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? मराठी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मराठी। 85 नंबर में उत्तर क्या होगा? भोजपुरी। अवतरण हिंदी की किस भौसी में? एक मनई के दुबई बेटबे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धनमा, जबन हमार हिंसा लागत होई तबन हमका दे दे। अच्छा, कौन सा भाषा है? हिंदी। 86 नंबर चले, अंग्रेजी में क्या कर रहा है? ए नंबर है 86 का ए नंबर। 87 नंबर जाएंगे, 87 का ए नंबर। 88 का भी ए नंबर। 89 का सी नंबर। 90 का डी नंबर। 90 का डी नंबर। 91 का चलो मैथ से निकलेगा, 91 का सी नंबर। 92 का बी नंबर 30 रुपया। 93 का 7%, 7% किसमें है? सी नंबर। 94 का 5। 95 का चलेंगे 89.55, 85। 96 का नंबर जाएंगे, 96 का 5000 डी नंबर। 97 का जाएंगे कितना है भाई? 3√15। 98 का जाएंगे, 98 का 3000। 99 का 133.1/3 और 100 नंबर का 27वां दिन। इस सब का डिस्कशन करवाएंगे संडे को। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, मैथ, इंग्लिश और हिंदी का डिस्कशन होगा संडे को। तो हम लोग फिर मिलते हैं। कल का टेस्ट भी होगा। हाँ बेटा, हो गया, हो गया। चलो, कल का भी टेस्ट है, कल अपने निर्धारित। और कल सब लोग रेलवे के 5 बजे वाला टेस्ट में आप लोग शामिल होंगे, सादर आमंत्रित हैं। आइए, मजा लीजिए, अपने आप को चेक कीजिए और मजा लीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार बोलो, बेरोजगारी पार, डबल स्टार बोल रहा है। अब की बार डबल स्टार। जय कौटिल्य, जय बिहार। गुड नाइट बोल दो। और कुछ बोलना है? मार दे दो। चलो, गुड नाइट बाबू, गुड नाइट, गुड नाइट। कहाँ? छोटे भाई पास? क्या करेगा छोटे भाई पास?